आप देख रहे हैं अमेज नाउ। मायोपिया ये आँख से संबंधित एक ऐसा रोग है जो खासकर छोटे बच्चों में आँखों की रोशनी को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इस गंभीर रोग के लिए सिर्फ बच्चों के शरीर ही नहीं बल्कि अभिभावक और शिक्षक भी जिम्मेदार हैं। यही बातें आज बता रही हैं गोरखपुर महानगर की जानी मानी आई सर्जन ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंखुड़ी चौहरी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस सीरियल वीडियोस में कुछ ना कुछ एक कॉमन बीमारी के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमारी दृष्टि के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो इसमें से आजकल जो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है बीमारी आँखों की, वो है मायोपिया। मायोपिया यानी हाई माइनस पावर के चश्मे का लगना आजकल बच्चों में बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। स्कूल में 60 बच्चों की क्लास में लगभग 30 से 40 बच्चे आजकल माइनस पावर का चश्मा लगा रहे हैं। हम लोगों के टाइम में याद करिए कि 3 से 4 लोग ही कहीं क्लास में होते थे जो चश्मा लगाते थे, लेकिन आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा ये बीमारी बढ़ती जा रही है। इसका जो सबसे प्रमुख कारण समझ में आता है वो ये है कि बच्चों की जो आउटडोर एक्टिविटीज़, जो बाहर मैदान में निकल कर खेलने की एक्टिविटीज़ थी, वो बहुत हद तक न्यूनतम हो गई हैं। ये कहिए बहुत से बच्चे तो मेरे ख्याल से बाहर निकलते ही नहीं हैं घर से। तो बच्चे उसी 10 फीट बाई 10 फीट के कमरे में दिन भर बैठ करके या तो पढ़ते हैं या तो वीडियो गेम्स खेलते हैं या तो मोबाइल देखते हैं, और सूरज की रोशनी उनकी आँखों को और उनके शरीर को लगती नहीं है। तो इस तरह से हमारे शरीर में सूरज की रोशनी ना पड़ने के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एक तो हड्डियों का कमज़ोर होना एक उसमें से प्रमुख बीमारी है। दूसरा, आजकल जो देखा गया है मायोपिया भी इसी वजह से हो रहा है कि बच्चों की आंखें बाहर निकल के रिलैक्स नहीं होती हैं, और बच्चे यदि थोड़े से सूरज की रोशनी में या डे लाइट में पढ़ें तो ऐसे बच्चों में मायोपिया का असर कम देखा गया है काफ़ी हद तक, और इनफैक्ट मायोपिया रिवर्ट भी कर जाता है अगर बच्चे डे लाइट में पढ़ने की आदत डालें, जैसे कि खिड़की से रोशनी आ रही हो और बच्चे उस लाइट में पढ़ें। तो मेरी सभी माँ बाप और स्कूल के अथॉरिटीज़ से ये गुजारिश है कि बच्चों को जो है कुछ देर धूप में जाने के लिए आप लोग मोटिवेट करें, और इसका टाइम जो माना गया है वो 2 आवर्स पर डे कम से कम बच्चों को डे लाइट मिलनी चाहिए, जिसमें बच्चे रिलैक्स होकर के आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सके। जैसे हम लोग पहले बैडमिंटन वगैरह खेलते थे, काइट फ्लाइंग करते थे, इस तरह के, या फुटबॉल खेलते थे। तो इस तरह के जो खेल होते हैं वो उसके खेलने के लिए बच्चों को मोटिवेट करें, जिससे बच्चों की आंखें रिलैक्स हों। क्योंकि मायोपिया अपने आप में एक गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इसमें आई का साइज बढ़ता जाता है और पर्दा कमज़ोर होता जाता है, डिजेनरेट होता जाता है, और बहुत तरह की गंभीर बीमारी जैसे पर्दा उखड़ना या CNVM, मतलब उसके नीचे आँख के पर्दे के नीचे खून की झिल्ली बनना, ये सब बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो मायोपिया के बाद में होने लगती हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस के रूप में। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। तो मायोपिया का जो असर है वो हमको बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में रोक देना चाहिए। सभी बच्चों को क्लास 1
के टाइम पर ज़रूर ही एक बार आई चेकअप के लिए आना चाहिए। कहीं कोई चश्मा तो नहीं लग रहा है उन लोगों को। अगर चश्मा लग रहा है तो टाइमली चश्मा लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो उनकी आँख की साइड दब जाती है, जिसको हम लोग एम्ब्लायोपिया कहते हैं। उसको भी फिर ट्रीट करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो पूरी तरह से जो टेक होम मैसेज है इस वार्ता का वो ये है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर मोटिवेट करें। बच्चों को 2 घंटा सनलाइट में खेलना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना भी सनलाइट में बहुत ज़रूरी है। डे लाइट में पढ़ने की कोशिश करें। आजकल बच्चे बहुत लेट नाइट स्टडीज़ करते हैं, वो भी आँखों को नुकसान कर रहा है। तो ये सब चीज़ें उनके रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। बच्चों को समझाएं, आउटडोर एक्टिविटीज़ का महत्व समझाएं, क्योंकि इससे सोशली भी बच्चे कट ऑफ होते चले जा रहे हैं, आपस में नहीं खेल रहे हैं। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग इन सब बीमारियों से बचें। धन्यवाद। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।